आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लगातार मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त कराने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की पहल पर आदिवासी बेटी एतबरिया उरांव को सुरक्षित नेपाल से रेस्क्यू कर झारखंड लाया गया है। इसी के साथ लोहरदग्गा के भंडरा प्रखंड के मसमानो गांव निवासी एतबरिया का 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया। अब वह आज़ाद अपने घर में रहेगी। सरकार के सक्रिय और संवेदनशील दृष्टिकोण से उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई है। एतबरिया अब 32 वर्ष की हो गई है। 20 वर्ष की उम्र में वह अपने पिता बिरसा उरांव के साथ एक ईंट भट्टे पर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश गई थी। वहीं से वह खो गई थी। इससे संबंधित मामला यूपी के गोरखपुर थाने में दर्ज कराया गया था। एतबरिया के पिता अब नहीं रहे। गुजरते समय के साथ उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके लौटने की सारी उम्मीदें खो दी थी, परंतु 12 वर्षों के बाद एतबरिया के नेपाल में होने की जानकारी एक आश्रम के द्वारा ट्वीट के माध्यम से दी गई। साथ ही हरियाणा पुलिस के एएसआई राजेश कुमार को भी अन्य मामले की जांच के दौरान एक नेपाली समाज सेवी ने एतबरिया की जानकारी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्री चंपई सोरेन ने ट्वीट मामले को झारखंड राज्य प्रवासन नियंत्रण कक्ष के संज्ञान में देते हुए एतबरिया को वापस झारखंड लाने का आदेश दिया। बीते 3 सितंबर को वह काठमांडू से आईजीआई हवाई अड्डा नई दिल्ली पहुंची। यहां से उसे वापस रांची लाकर लोहरदग्गा स्थित उसके गांव पहुंचाया जाएगा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कालिंदी बस्ती में वर्षों से चल रहे अवैध नकली शराब फैक्ट्री का आबकारी विभाग ने उद्भेदन किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब के बोतल, ढक्कन और स्टिकर बरामद हुई है। साथ ही 650 लीटर स्प्रिट और अंग्रेजी शराब को आबकारी विभाग ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर सहित आसपास के इलाकों में नकली शराब का कारोबार यहीं से फल फूल रहा था। स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग ने इस मामले में एक माफिया को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य सरगना अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। फिलहाल मुख्य सरगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। सीताराम डेरा के कालिंदी बस्ती में स्प्रिट का स्टोरेज किया जाता है। और तो आज सुबह जो है हम लोग मजिस्ट्रेट सर के नेतृत्व में और सीसीआर बल के साथ वहाँ पे सुबह रेड किए और वहाँ से जो है से शेडनुमा एक दुकान था, वहाँ पे हम लोग करीब 650 लीटर स्प्रिट बरामद किए और करीब 20 लीटर रंगीन शराब बरामद किए और विभिन्न ब्रांड के ढक्कन, कॉर्क, स्टिकर, लेबल ये सब मिला है। वहाँ से स्प्रिट भी जो है से बेचा जाता था और मतलब वहाँ मिले हुए सामान से पता चलता था कि वहाँ पे ये शराब बोतल में भर के भी ये किया जाता है। किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, वहाँ से एक व्यक्ति के गिरफ्तार किए हैं। बताया जा रहा है कि वो परिसर का मालिक है और उसमें संलिप्तता आगे क्या है इसकी जांच की जा रही है। पूरा नाम बता दीजिए। प्रवीण कुमार राणा, निरीक्षक उत्पाद, जमशेदपुर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार के निर्देश पर जमशेदपुर शहर में खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, साफ सफाई तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के लिए सघन जांच अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 23 अगस्त को शुरू हुए इस अभियान में अब तक 125 दुकान संचालकों को जुर्माने का नोटिस दिया गया, जिसमें 3 लाख रुपए से ज़्यादा की जुर्माना राशि वसूली जा चुकी है। सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन करते हुए कारोबार करें। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि लाइसेंस के लिए खाद्य प्रतिष्ठान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के कंबाइंड सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड
आयोग ने शनिवार से जारी कर दिया है। परीक्षार्थी आयोग के वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आयोग का सर्वर डाउन होने के कारण वेबसाइट जल्दी नहीं खुल रहा है, जिस कारण परीक्षार्थी साइबर कैफ़े में लाइन लगाकर घंटों एडमिट कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं। जमशेदपुर से सटे कपाली नगर परिषद कार्यालय में 53 योजनाओं को लेकर टेंडर हो रहा था। टेंडर को लेकर जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से कई ठेकेदार पहुंचे थे। वहीं सीताराम कपाली के कुछ बाहुबली और असामाजिक तत्व के लड़कों के द्वारा कार्यालय में हमला किया गया। ठेकेदारों पर जमकर बेल्ट और लात घूंसे चलाए गए और उन्हें वहां से भगाया गया। जमशेदपुर के कई ठेकेदार मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं ठेकेदारों ने अधिकारियों पर मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। ठेकेदारों ने कहा कि 3 करोड़ का टेंडर था, इसको लेकर ना तो कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया था और ना ही पुलिस की तैनाती की गई थी। टेंडर को लेने के लिए लाए गए कागजातों को भी असामाजिक तत्व के लोगों ने फाड़ फेंक दिया और ठेकेदारों के साथ मारपीट की गई। ठेकेदारों ने जल्द ही इस पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होगी तो जमशेदपुर के सभी ठेकेदार इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हम क्या बोलते हैं कपाली गए थे टेंडर डालने के लिए, तो वहाँ पर कुछ संवेदक थे जो पहले से खड़े थे और संवेदक के द्वारा बुलाए गए कुछ स्थानीय गुंडा तरह का भी आदमी थे जो कि हम लोगों को टेंडर डालने नहीं दिए बॉक्स में। और हम लोग जब पेपर डालने के लिए बॉक्स में गए तो हम लोगों का पेपर फेंक दिया गया नगर निगम कपाली में। जी फिर क्या हुआ? निर्धारित समय सीमा से पहले बॉक्स को बंद कर दिया गया। निर्धारित समय जी जो समय सीमा दिया गया था पेपर डालने का, वो 1:30 बजे तक का टाइम था। वो 1:30 बजे के पहले बॉक्स में कब्जा करके वहाँ के गुंडा पार्टी, वहाँ के ईओ साहब सबका मिली भगत में वो बक्सा को बंद कर दिया गया और बक्से के ऊपर में बैठ गया और 1:30 बजे के पहले वो बक्सा को बंद करके बक्सा ले जाया गया। हम लोग सबके सामने हमारा सारा का सारा पेपर जितना भी हम लोग बीओवी भरे थे सारा से जमीन में फेंका हुआ मिला हमें। हम लोगों को खोजने में टाइम लग गया। और जहाँ तक बात है वो टेंडर की, वहाँ पे खाली गुंडागर्दी हुआ भैया। हम लोग सबको यहाँ पे है, बेल चल रहा है, लात घूसा सब कुछ चल रहा है। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होगा, निकलवा लीजिए भैया। बहुत सारा दिक्कत हुआ परेशानी के साथ। इसको स्थगित कर देना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, दोबारा से इसको रीओपन करना चाहिए सब टेंडर के। वहाँ के लोकल गुंडा पार्टी की तरफ से बक्सा में बैठा गया था, सबका पेपर लिया गया और कम टाइम में डाला गया और जो निर्धारित समय था उससे पहले बक्सा को बंद किया गया। एक बार क्या कुछ था पूरा मामला जी बताइए। एक कपाली नगर परिषद का 52 योजनाओं का टेंडर आज होने वाला था, जिसमें सारा टेंडर जो था शेड्यूल में जा रहा था। 1:28 पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पूरा टेंडर का बंच लेकर के घुसा गया और उसको मतलब सबको धकेलते हुए, सबको भगाते हुए और अपना टेंडर वो लोग गिराया, बाकी लोगों को नहीं गिरने दिया। जमशेदपुर के शिक्षा जगत में प्रसिद्ध श्रीमन क्लासेस के नए परिसर का उद्घाटन शनिवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा किया गया। साकची के पेन्ना रोड स्थित सिंह टावर में इसकी नई शुरुआत की गई। इस मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत कई शिक्षाविद भी मौजूद थे। मौके पर क्लासेस के संचालक श्रीमन नारायण त्रिगुण ने कहा कि कोरोना काल के बाद एक नए रूप में फिर से छात्रों को शिक्षित करने के लिए नए परिसर में क्लासेस की शुरुआत की जा रही है। परिसर है उसमें भी हमारा क्लासेस चलेगा और इस तरह से समन क्लासेस के तमाम विद्यार्थियों को जो सुविधाएं पहले मिलती थी उसी सुविधाओं को जारी रखते हुए हम लोग इस पठन पाठन का काम करेंगे हम लोग और उम्मीद करते हैं कि और बेहतर रिजल्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस नए में कुछ विशेष सुविधाओं का भी
ख्याल किया गया? विशेष सुविधा में यही है कि जो विद्यार्थी हमारे 2 साल 3 साल पुराने हैं, अब उनसे हम दोबारा फी तो ले नहीं रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोग भूल गए हैं सारी चीज़ों को, तो उनको पढ़ाएंगे हम लोग। ये है कि हम लोग उसी फीस में जो पहले दिए हुए हैं उसी फी पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। श्रीमन नारायण त्रिगुण। समाज में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया था, उस पर हम सफलता प्राप्त करके, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सभी फिर से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमन जी का क्लास पहले भी था, पहले जहाँ था उस जगह को भी हम लोगों ने देखा था। आज यहाँ से दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। लगता है कि उससे ये जगह बेहतर जगह है और जैसा राजकुमार जी ने कहा कि हम सभी अंदर से अंतर मन से प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि इस उद्यम में, इस प्रयास में आपको सफलता मिले। आप समाज को आगे बढ़ाने में जो भी मेधा का उपयोग करने वाले लोग हैं, आप उनको गढ़ रहे हैं, आप उनको इस लायक बना रहे हैं कि वे सफल हो जाएं, नौकरी करें। चौबे जी ने बड़ी गूढ़ बातों को कहा, खास करके हम लोगों के भारतीय सांस्कृतिक और पौराणिक संदर्भों में इन विषयों को जिस रूप में देखा गया है उसकी व्याख्या संक्षेप में चौबे जी ने बहुत बढ़िया से किया और ये भी बता दिया कि श्रीमन नारायण जी जो काम कर रहे हैं वह काम समाज के लिए कितना जरूरी काम है। पूर्वी सिंहभूम जिला में आज व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। घाटशिला प्रखंड में भी विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर में इस अभियान को चलाया जा रहा है। शनिवार को जिला के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। घाटशिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत सचिव, मोबिलाइजर और शिक्षकगण, स्वयंसेवक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका तथा एसएचजी सदस्य के द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लक्ष्य के अनुरूप वैक्सीनेशन किया जा सके। चाकुलिया प्रखंड के केरुकोचा में वीर शहीद साबुआ हांसदा स्मारक समिति की एक बैठक शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक समीर कुमार महंती मौजूद थे। बैठक में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंस का पालन कर शहादत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। शहादत दिवस के कार्यक्रम में राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, जोगा माझी और कोल्हान के सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए खेलकूद समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में झामुमो नेता धनंजय करुणामय, समीर दास, डोमन चंद्र मांझी, बलराम महतो, रास बिहारी साव, मिठू हांसदा, आशीष गिरी, मौसमी मल्लिक, दुलाली हेम्ब्रम, अर्जुन हेम्ब्रम, सीधो हांसदा, दीपक बेहरा, सरकार हेम्ब्रम, बबलू नायक, सुमित मैती, निमाई पैड़ा समेत कई लोग मौजूद थे। समझ लेंगे हम लोग, लेकिन नेता लोग को होता है, लेकिन हम लोग 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटा का समय लेंगे। सारे लोग को बोलेंगे हम लोग प्रयास करेंगे, तो सारे लोग हम लोग रहेंगे। क्योंकि ठीक है, मान लीजिए कि ये तो बहुत हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है। मोटा मोटी कोल्हान आपका सरायकला जिला का आता ही है, दादा तो हर साल तक पैदा आते हैं। पिछले बार भाभी भी आई भाभी भी आई। हम लोग इस बार पहले बात किए थे आपका जोबा माझी द्वारा से दीपक दास लोग को भी बुलाने से आ जाता, लेकिन जब बड़ा नहीं करे तो काहे उन लोग को बुलाइए। इस बार अगला साल हम लोग 3 साल में नहीं कर पाए, एक साथ मिला के थोड़ा सा बड़ा कर दें, 1 दिन की जगह 2 दिन कर देंगे, तो वो समय के साथ हम लोग करेंगे। क्योंकि साबुआ हांसदा हम सबके लिए इतिहास है, एक प्रेरणा है, तो उस अंदाज से हम लोग करेंगे। तो हम लोग चाह रहे कि थोड़ा सा बड़ा रूप में नहीं। पिछले बार क्या हुआ था, आपका कोविड का दौर इतना चल रहा था, साबराम गाड़ी उड़ी ट्रेन सब बंद। इस बार गाड़ी बस ट्रेन कुछ चालू हो गया, तो हम लोग तो मान लिए भेज देंगे झारखंड गाड़ी लेके, लेकिन झारखंड तक जो उधर से आपका आता है
कहाँ से, पांचकुला से आता है, माने फूल का जो मार्केट है, मेन मार्केट है, पांचकुला से आता है। तो ट्रेन में सब बंद था। अब बात में आया, अब आज जो फूल हम लोग लाएंगे वो काल तोड़ा है, तो काल का फूल काल गया, आज गया, फिर काल, तो 3 दिन में थोड़ा सूख जाएगा। तो हम लोग सोचे कि उसका पहले दिन लाएंगे। उधर से कोई गाड़ी में, वो लोग प्राइवेट गाड़ी में लाता। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जामसोल गांव स्थित बाबू भाई मेटेलिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी में चोरी की बात सामने आई है। इस संबंध में कंपनी के सुपरवाइजर सोनू कुमार सिंह के द्वारा चाकुलिया थाना में अज्ञात के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। मामले में चाकुलिया थाना में भादवी की धारा 461 और 379 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के मुताबिक कॉपर, बसवर, फर्नेस इक्विपमेंट की चोरी हुई है। चाकुलिया शहर के डाक बंगला रोड स्थित विधायक कार्यालय में विधायक के निजी स्तर से संचालित मातृ पितृदायी योजना के तहत 5 लोगों को श्राद्ध कर्म के लिए सहायता दी गई। विधायक समीर कुमार महंती के द्वारा मटियाबांधी पंचायत के बालियागुड़ी गांव के तपन पातर के पिता के श्राद्ध कर्म, भातकुंडा पंचायत के भातकुंडा गांव के करण मुर्मू के चाचा के श्राद्ध कर्म, सिमदी पंचायत के बागभोरी गांव के मदन नायक की मां के श्राद्ध कर्म, नगर पंचायत क्षेत्र के गोड़पाड़ा निवासी तरुण दास की मां के श्राद्ध कर्म और बिरदोह पंचायत के बिरदोह गांव निवासी पिंटू नायक के पिता के श्राद्ध कर्म के लिए सहायता दी गई। मौके पर विधायक समीर कुमार महंती ने सभी को सूखा राशन और आर्थिक सहयोग किया। इस अवसर पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी, झामुमो नेता देवाशीष दास, राजा बारी, शुभदीप दास, बुलबुल मंडल, बयाल किस्कू, राजाराम गोप, विश्वजीत भोल, मिथुन कर समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया शहर के मुस्लिम बस्ती स्थित साप्ताहिक हाट परिसर में अज्ञात चोर के द्वारा शनिवार को एक युवती के बैग की चोरी कर ली गई। बैग में 1000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फ़ोन रखा था। चोरी हुए मोबाइल में एक एंड्रॉयड और एक साधारण मोबाइल फ़ोन शामिल है। थाना क्षेत्र के चियाबांधी गांव की रहने वाली पीड़ित युवती धानमणि मुर्मू ने बताया कि वह साइकिल के हैंडल में बैग टांगकर सब्जी खरीद रही थी। इसी बीच उसके ठीक पीछे खड़े साइकिल से एक युवक ने बैग को गायब कर दिया। रोते हुए थाना पहुंचकर महिला ने इसकी शिकायत की है। चाकुलिया के कालिदासपुर गांव निवासी झारखंड आंदोलनकारी लखन मांडी बीते कई दिनों से पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में इलाजरत हैं। शनिवार को बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती झारखंड आंदोलनकारी का हालचाल लेने झाड़ग्राम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इलाजरत झारखंड आंदोलनकारी का हालचाल लेते हुए जल्द स्वास्थ्य सुधार की कामना की। मौके पर चिकित्सकों ने विधायक को बताया कि जल्द ही आंदोलनकारी स्वस्थ हो जाएंगे। इस अवसर पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी, गौतम दास, राजा बारी, वासुदेव महतो, देवाशीष दास, मिथुन कर, बुलबुल मंडल, विश्वजीत भोल, राहुल गिरी समेत कई लोग मौजूद थे। डुमरिया प्रखंड के पलासबनी गांव स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय में अमरदीप सेवा संस्थान की ओर से किसानों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रशिक्षु संस्थान के सचिव असित महतो और सीईओ वासुदेव महतो के द्वारा आत्मनिर्भर योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस योजना के तहत किसानों को मुर्गी और बत्तख पालन के साथ साथ उनका घर में ही इलाज करने से संबंधित जानकारी दी गई। मौके पर सुकुमार मैती, कविता रानी, राज महतो, सविता समेत कई लोग मौजूद थे। घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के कई थानेदार आगामी 3 महीने तक विशेष प्रशिक्षण लेंगे। यह प्रशिक्षण उन्हें हजारीबाग ट्रेनिंग कैंप में दिया जाएगा। शनिवार को कई थाना प्रभारी इसके लिए
रवाना हो गए। इधर धालभूमगढ़ थाना में थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के द्वारा थाना प्रभारी का प्रभार सब इंस्पेक्टर अवनीश कुमार को दिया गया है। इसकी सूचना मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा धालभूमगढ़ थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की गई, जहां थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी को विदाई दी गई। वहीं थाना प्रभारी का प्रभार लिए अवनीश कुमार का स्वागत भी किया गया। मौके पर विश्वनाथ बेहरा, देवनारायण अवस्थी, सौमित्र साव, काजल धल, पाटू साव समेत कई लोग मौजूद थे। इधर चाकुलिया थाना के थाना प्रभारी रहे रंजीत उरांव भी प्रशिक्षण के लिए रवाना हो गए हैं। उनके स्थान पर अभय कुमार सिंह को थाना प्रभारी का प्रभार दिया गया है। स्थानीय कई समाज सेवियों के द्वारा प्रशिक्षण पर जा रहे थाना प्रभारी रंजीत उरांव को भावभीनी विदाई दी गई है। इसके अलावा गालूडीह के थाना प्रभारी विकास जायसवाल और गुड़ाबांधा के थाना प्रभारी प्रभात कुमार भी विशेष प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। धालभूमगढ़ प्रखंड अंतर्गत एयरपोर्ट के समीप साल जंगल और भट्टी साल के आसपास शनिवार को झूलंडी नामक वेब सीरीज की शूटिंग हुई। शूटिंग देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों के लोग जुट गए। वेब सीरीज के डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी ने इस संबंध में बताया कि घाटशिला क्षेत्र में 1 महीने तक शूटिंग की गई। इसके बाद अब धालभूमगढ़ क्षेत्र में शूटिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वेब सीरीज में सभी स्थानीय कलाकार शामिल हैं। इसके प्रोड्यूसर रूपक चटर्जी लीड रोल में घाटशिला के शांतनु पानी, नायिका की भूमिका में मिस सीजनी, पायल मुखर्जी समेत अन्य कई कलाकार शामिल हैं। इस वेब सीरीज में झूलंडी नाम के एक गांव की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें माओवादियों के द्वारा हथियार उठाकर समाधान करने की बात को गलत बताते हुए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान करने की बात को बताया गया है। डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में शूटिंग के लिए तापस चटर्जी की काफ़ी सराहनीय योगदान रही। धालभूमगढ़ स्टेशन रोड स्थित सामुदायिक भवन में शनिवार को झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा की अध्यक्षता में झामुमो की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन मौजूद थे। बैठक में विधायक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपस में समन्वय बनाकर संगठन को मजबूत करें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिलवाएं। इसके साथ विधायक की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर भी कार्यकर्ताओं के साथ होमवर्क करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में कनास पंचायत के पंचायत अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सोरेन की नाम की घोषणा की गई। मौके पर कार्यकर्ताओं को झामुमो नेता जगदीश भगत, अर्जुन चंद्र हांसदा, काजल डॉन, चैतन मुर्मू और अन्य ने भी संबोधित किया। बैठक का संचालन प्रखंड सचिव वैद्यनाथ सोरेन ने किया। बैठक में धीरेन्द्र पाल, हेमंत मुंडा, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मुर्मू, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, सरबत मुर्मू, गुना नारायण देव, विनोद चौबे, विक्रम सोरेन, मानसिंह टूडू, रंजीत उपाध्याय, निजामुद्दीन, शंकर हेम्ब्रम, संध्या मंडल, सुमित्रा हेम्ब्रम समेत कई लोग मौजूद थे। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन शनिवार को धालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक के द्वारा वीडियो का प्रभार देख रहे सदानंद महतो से मुलाकात करते हुए
विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। विधायक ने वीडियो से शिविर के माध्यम से वृद्धा पेंशन का आवेदन, स्वीकृति पत्र का वितरण, म्यूटेशन की वर्तमान स्थिति, आवास प्लस में स्वीकृति पत्र का वितरण, मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान, पेयजल की समस्या और अन्य विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को अविलंब देने की बात कही गई। इसके साथ ही विधायक ने वीडियो को सप्ताह में कम से कम एक दिन पंचायत या गांव स्तर पर जाकर लोगों की समस्या सुनते हुए उसका समाधान करने का निर्देश दिया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा, जगदीश भगत, काजल डॉन, धीरेन पाल, वैद्यनाथ सोरेन, बनवासी सोरेन, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मुर्मू, मान सिंह टुडू, चैतन मुर्मू समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के खंडामौदा पंचायत मंडप में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तहत AW कविता बेरा और ललिता महापात्र के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पोषण जागरूकता के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान पोषण जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने हाथ में स्लोगन लेते हुए कुपोषण भगाओ, देश बचाओ समेत कई नारे लगाए। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका पूर्णिमा दास ने कहा कि पोषण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागृति लाना है। उन्होंने कहा कि मां के साथ शिशु का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर गांव का भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय आकर समाप्त हो गई। मौके पर मुखियापति पंचानन मुंडा, बिहारी, गोप, पद्मलोचन, बारिक, संध्या रानी महतो, सोमवारी, हांसदा, श्रेया, ढोल समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के बरसाती चौक के समीप बन रहे होटल भवन में आजसू के जिला उपाध्यक्ष अशोक बारिक के नेतृत्व में होटल के ऊपर से गुजर रहे बिजली तार को हटाए जाने की मांग को लेकर होटल मालिक बलराम साहू ने ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक मालुआ गांव के बलराम साहू NH के किनारे एक होटल का निर्माण करवा रहे हैं, परंतु होटल के ऊपर से 11,000 के बिजली का तार गुजर रहा है, जो फलक इंडस्ट्रीज फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में जा रहा है। आईएसयू के जिला उपाध्यक्ष अशोक बारिक ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार इसकी जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक तार को नहीं हटाया गया है, जिससे कभी भी अनहोनी हो सकती है। मुसाबनी प्रखंड के कोयलीसुता पंचायत के निवासी लखाई सोरेन और उसका पुत्र सुनील सोरेन की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद मुसाबनी की महिला प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी के द्वारा दोनों को इलाज के लिए सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उनका आधार कार्ड बनाने के लिए खुद अभिभावक बन गई। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस के माध्यम से प्रखंड कार्यालय लाकर उनका आधार बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन ऐसे मामलों में काफ़ी संवेदनशील नजर आ रहा है। दोनों को केंदाडीह अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि उनका उपचार किया जा सके।